पब्लिक इंटरेस्ट में आज सबसे पहले 114 उन लोगों की आपको हम तस्वीर दिखाएंगे, उन हिंदुस्तानियों का परीक्षण करेंगे जिनमें से 14 को हवा ने मार दिया और 100 को घायल कर दिया। मुंबई में सोमवार की शाम सड़क के किनारे विज्ञापन का एक बोर्ड गिरा, उसकी चपेट में आकर 14 लोगों की मौत हो गई, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हर पैतृक परिवार को जिनके की मृतकों को मुआवजा देना बनता था, उनको 5-5 लाख रुपए का मुआवजा दे दिया है। घायलों का फ्री इलाज होगा, इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। यह सब सुनकर बहुत अजीब सा लगता है। क्या हम वोट इसलिए देते हैं कि सड़क के किनारे बोर्ड गिरे और 100 लोग घायल हो जाएं, 14 लोग उसमें मर जाएं? केस को मुआवजा और गैर इरादतन हत्या के मामले से निपटा दिया जाए। क्या मौत का मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेरा जा सकता है, या सरकार और सिस्टम को अपनी नाकामी का पूरा हर्जाना भरना चाहिए? होर्डिंग गिरने के मामले में जो भी जिम्मेदार है उन पर गैर इरादतन हत्या की बजाय हत्या का मामला क्यों नहीं दर्ज होना चाहिए? क्योंकि हमारे देश की सरकारें ऐसे जानलेवा मामलों को हादसे साबित करके या फिर एक्ट ऑफ गॉड कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह छिपा लेती हैं। फ्री इलाज और मुआवजा तो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, आम आदमी की मौत पर सरकारी एसओपी बन गई है। मुंबई में इतने लोगों की जान बच सकती थी अगर बीएमसी यानी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सतर्क रहता। बीएमसी ने होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी को नोटिस जारी कर दिया, लेकिन कायदे से होर्डिंग गिरने के लिए सबसे पहले बीएमसी ही जिम्मेदार है, क्योंकि घाटकोपर में कल शाम को जो होर्डिंग गिरा उसका साइज 120 गुना 120 स्क्वायर फीट का था। आप अंदाजा लगाइए, रिकॉर्ड की किताब के लिहाज से यह देश का शायद सबसे बड़ा होर्डिंग है, जबकि नियम यह कहता है कि बीएमसी सिर्फ 40 गुना 40 स्क्वायर फीट के होर्डिंग लगाने की परमिशन ही देता है। यानी घाटकोपर में लगा होर्डिंग अवैध था, जिसे वहां से हटवाना बीएमसी की जिम्मेदारी थी। यह कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी कि छिप गई। 120 फीट ऊंचा होर्डिंग, सोचिए आप, 10 मंजिला इमारत के बराबर होता है। पटियाल को मिली जानकारी के मुताबिक होर्डिंग के निर्माण में करीब 5 टन लोहे का इस्तेमाल हुआ था। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात जो है वो ये पता चली है कि बिना गहरी नींव के सड़क के किनारे इतना बड़ा होर्डिंग खड़ा कर दिया गया था, जिसके एक तरफ नाला और पेट्रोल पंप था। ऊंची इमारतों के निर्माण में नींव के लेवल पर सपोर्ट के लिए पाइलिंग होती है, लेकिन पटियाल को पता चला है कि इस हत्यारे होर्डिंग की बिना पाइलिंग के ही इसको खड़ा करने के लिए जुगत भिड़ाई गई और इसे खड़ा कर दिया गया। नतीजा, तेज हवा में ये गिर गया, पेट्रोल पंप पर जा गिरा, जिसके नीचे दबकर लोगों की जान चली गई। हादसा होने के बाद बीएमसी को होश आया तो होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी को नोटिस जारी किया। मुंबई में अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान चला दिया, लापरवाही पर जिम्मेदारी का पर्दा डाल दिया। होर्डिंग का बड़ा हिस्सा अगर आप देखें 120 फीट से ज़्यादा बड़ा ये होर्डिंग है, जो पहले से ही अवैध बताया जा रहा है। बीएमसी की तरफ से नोटिस भी दिया गया था मीडिया कंपनी को, जो इस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं उनको एक नोटिस दिया गया था कि होर्डिंग अवैध है, इसको हटाया जाए, लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कल ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 14 लोगों की अब तक जो है वो मौत हुई है। सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बीएमसी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने लगातार मीडिया कंपनी को नोटिस दिया, जिनकी तरफ से इस प्रीमाइसेस को ओन किया जाता है उनको नोटिस दिया। उनके अंडर ये ज़मीन नहीं आती, इसलिए उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन नोटिस देकर, केस दर्ज करवाकर लगातार वो बात कर रहे थे। सवाल ये है कि जितने लोगों की जान गई है, उनकी इस जान को खतरे में डालने का आखिर जिम्मेदार कौन है? पटियाल को यह भी पता चला है कि मुंबई में घाटकोपर जैसे कई अवैध होर्डिंग लगे हुए हैं। सोमवार को एक अवैध होर्डिंग ने जिंदगियां छीन ली, 100 को घायल कर दिया। लेकिन सोचिए, सारे दानव एक साथ गिरे तो मुंबई की क्या हालत होगी? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को ही मौके का मुआयना किया, मुआवजे का मरसिया भी पढ़ दिया। सुबह सुबह काशी आ गए प्रधानमंत्री के लोकसभा नामांकन में शामिल होने के लिए। बीएमसी के चेहरे पर धूल है, वो आईना पोंछ रही है। होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी के मालिक पर सिर्फ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करवाया तो 14 मौतों का असली जिम्मेदार आखिर कौन हुआ? बीएमसी, जिसकी इजाजत से होर्डिंग लगते हैं, होर्डिंग लगाने वाली कंपनी जो परमिशन का दावा कर रही है, या फिर सरकार जिसके ऊपर हर आदमी की हिफाजत का जिम्मा है?
क्या अपनी मौत के जिम्मेदार वो लोग खुद हैं जो होर्डिंग के नीचे जाकर खड़े हो गए, या सोमवार को अचानक मौसम बदला और तेज आंधी आई वो इसकी जिम्मेदार है, या फिर कल घाटकोपर में जो हुआ उसे एक्ट ऑफ गॉड मान लिया जाए? अब आदमी तो वापस नहीं आने वाला है, तो अब जो सरकार से हो सके वो उनके लिए कर दे। अकेला कमाने वाला लड़का था, अब हम आपसे कुछ बोल दिए या आप उसको किए नहीं तो उससे थोड़ी सेटिस्फाइड होंगे, तो उसकी मदद करना तो सरकार के कर्तव्य बनता है। सगळ्या घटनेमध्ये बीएमसी ने आदेश दिया है कि शहर में सभी अवैध होर्डिंग के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हम आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। इस होर्डिंग के पास कोई अनुमति नहीं थी, शिकायत की गई थी। ये भी जानकारी मिली है कि कुछ पेड़ भी काटे गए हैं ताकि ये होर्डिंग दिखाई दे सके। हमने इस पर भी फिर से मामला दर्ज किया है। जो जितने भी होर्डिंग है मुंबई में उसका स्पेशल ऑडिट हो, स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, जो विदाउट लाइसेंस विदाउट परमिशन है उनको काट दिया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, और जो आज इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर सदोष मनुष्यवध का गुनाह दाखिल करने की भी सूचना की। जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवार को तत्काल मुख्यमंत्री सहायता निधि से 5 लाख रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आम आदमी की लाश पर कमाई का कफन पड़ा है, शब्द कड़े हैं लेकिन झूठे नहीं हैं। मुंबई का मैनेजमेंट देखने वाली बीएमसी सिर्फ 2 बातों के लिए पहचानी जाती है, सबसे ज्यादा बजट और सबसे ज्यादा कमाई के लिए। नागरिकों की सुविधाओं से ज्यादा कॉरपोरेशन का जोर कमाई पर रहता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा शहर भर में लगे होर्डिंग से भी आता है। मुंबई में भी जहां तहां घाटकोपर जैसे अवैध होर्डिंग्स खड़े कर दिए जाते हैं। अब पटियाल आपको बताएगा कि होर्डिंग लगाने को लेकर नियम क्या है और वास्तव में होता क्या है। होर्डिंग के लिए बीएमसी की परमिशन जरूरी है, सिर्फ अतिरिक्त आयुक्त रैंक के अफसर की परमिशन दे सकते हैं, उन्हीं को इसकी इजाजत होती है। बिना बीएमसी की मंजूरी के होर्डिंग लगाने पर जुर्माना लगाया जाता है और कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। इसके अलावा शोरूम, पेट्रोल पंप और शॉपिंग मॉल के आसपास विज्ञापन के बोर्ड लगाने पर रोक है। नियम है कि पेट्रोल पंप के पास होर्डिंग नहीं लगेंगे, फिर भी भारत की सबसे विशाल होर्डिंग लगा दी गई। होर्डिंग का साइज भी बढ़ा दिया गया। बिना गहरी नींव के सड़क किनारे पोल लगा दिए जाते हैं और नोटिस मिलने के बावजूद होर्डिंग हटाए भी नहीं जाते हैं। लेकिन घाटकोपर में अवैध होर्डिंग लगाने वाली एजेंसी को बीएमसी होर्डिंग हटाने का नोटिस जारी करके सोई रही। आखिर क्यों? अवैध होर्डिंग को बीएमसी वक्त पर हटवा देती तो सोमवार को घाटकोपर पेट्रोल पंप पर काम करने वाले सचिन यादव और बारिश से बचने के लिए पेट्रोल पंप के नीचे खड़े फहीम खान की जान बच गई होती। पटियाल का मानना यह भी है कि इस देश में मुआवजा सबसे बड़ा स्कैम बन गया है। 5-10 लाख रुपए देकर आम लोगों के प्रति जिम्मेदारियों का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पटियाल का मानना है लापरवाही से मौत के मामले में मुआवजा 1 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। इसका मापदंड देश की औसत आय और कमाने लायक उम्र को माना जाना चाहिए। सरकार के सड़क मंत्रालय ने 2018 में एक सर्वे किया था जिसमें औसत भारतीय की कमाई 91 लाख रुपए मानी गई थी। पटियाल का मानना है कि मुंबई में मौत का मुआवजा नहीं, लापरवाही का हर्जाना दिया जाए। मुकदमा हत्या का दर्ज हो, गैर इरादतन हत्या का नहीं। बीएमसी के ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।